हेलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओएसआई मॉडल के बारे में बेसिक ओवरव्यू कर लिया था और इस लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे लेयर बाय लेयर उसके बारे में समझने की। हर एक लेयर को डीप में जाके समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 7 लेयर्स रहते। ठीक है, 7 लेयर्स का नाम लिख देता हूँ, APSTND। ठीक है, जो लेयर मैं पढ़ने वाला हूँ उस लेयर के बारे में नाम लिखूंगा, उसके बारे में करूँगा। तो टॉप मोस्ट लेयर रहता है फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और लास्ट सेवंथ लेयर होता है हमारा फिजिकल लेयर। ठीक है, ये हो गया फिजिकल लेयर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, उसका वर्किंग क्या रहता है, कैसे क्या उसका वीकनेस रहता है, फिर क्या क्या करता है, उसका काम क्या रहता है उसका। ठीक है, तो फिजिकल लेयर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर रहता है। अब वो काम कैसे करता है कि मान लो उसके ऊपर जो भी लेयर था, कोई कुछ मैसेज भेजा होगा ऊपर से। जो ये 6 लेयर हैं उन लोग को कुछ भी मैसेज आया, मान लो एक मैसेज बॉक्स में कुछ भी मैसेज आया कि आई एम फुटबॉलर, ठीक है, या बेटर, दो मैसेज, आई एम अ थीफ। ठीक है, दो मैसेज आया। अब इस मैसेज को जो भी यूजर ऊपर से भेजा होगा कि इस मैसेज को मेरे को दूसरे आदमी को भेजना है, तो ऊपर से पूरा जो जितना भी प्रोसेस के थ्रू आया होगा और आखिर फिजिकल लेयर के थ्रू वो बाहर जाएगा। तो फिजिकल लेयर का काम क्या रहता है, जितना भी प्रोसेस होके मैसेज अपने पास आया, आखिर में जो मैसेज बॉक्स आया उसको केबल के थ्रू या अलग अलग टाइप के केबल होते हैं, ये केबल हो गया, वाईफाई हो गया, वायरलेस केबल हो गया या ट्विस्टेड केबल हो गया, उसके थ्रू हम लोग को जो दूसरा यूजर है जिसके पास हम लोग को भेजना है वो मैसेज, उसको भेजना रहता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर काम कैसे करता है, जो भी मैसेज आता है वो बस बिट्स फॉर्मेट में आता है, बिट फॉर्मेट में आता है, 0 0 1 0 0 1 के फॉर्मेट में आता है। तो मान लो कि कोई हमारे पास नंबर है 0 1 0 0 1, सपोज एज्यूम कर रहा हूँ, हाँ सही में इसका भी मतलब नहीं होता, इस मान लो कि इसका मतलब है हाय। ठीक है, तो जो फिजिकल लेयर है उसके पास ये वैल्यू आएगी 0 1 0 0 1। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मैसेज में क्या जा रहा है, उसको बस ये पता है कि ये मैसेज है, मेरे को उसको यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देना है। उसके पास एड्रेस वगैरह कहाँ क्या भेजना है सब ऊपर वाला लेयर काम करके दिए, उसको बस इस मैसेज को उठाना है और रखना है अपने ट्रांसपोर्ट में और भेज देना उसको। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का क्या रहता है, पहला काम कि वो केबल के थ्रू या वायरलेस जो जिसके भी थ्रू जो भी उसको बिट मैसेज ऊपर से आया है उसको वो उठाता है और वैसी का वैसी एज इट इज आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये काम रहता है फिजिकल लेयर का। वो ये नहीं समझता है कि मैसेज का मतलब क्या है, इसी कारण ऊपर जो दो मैसेज बताया तुमको, ठीक है, इसका मतलब क्या था। एक यूजर ने बोला कि मैं अपने दोस्त को बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक फुटबॉलर हूँ, तो ऊपर से मैसेज भेजा, वो टाइप करके पूरा प्रोसेस हुआ, बिट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किए, बिट फॉर्मेट हमारा फिजिकल लेयर के पास गया, फिजिकल लेयर बिट फॉर्मेट पढ़ा, उसको उठाया, वो बिट फॉर्मेट आगे भेज दिया, उसका जब यूजर के पास पहुंचा बिट फॉर्मेट तो उसको समझ आया कि सामने वाला यूजर मेरे को बोल रहा है कि आई एम अ फुटबॉलर। ठीक है, अब दूसरा, ये आई एम अ थीफ, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, पर क्योंकि फिजिकल लेयर का काम सिर्फ और सिर्फ मैसेज उठा के भेजना है, वो ये कभी नहीं पढ़ता है कि मैसेज में क्या है। मैसेज में आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर कोड इधर से उधर जा सकता है, मैसेज में आपका कुछ एकदम पर्सनल बात जा सकती है, पर फिजिकल लेयर को इससे मतलब ही नहीं। फिजिकल लेयर बस मैसेज उठाएगा, उसके बिट फॉर्मेट को और वैसे के वैसे उठा के वैसे के वैसे भेज देगा उसको, और किसी से मतलब ही नहीं, एकदम अपने काम से मतलब रखो वाला। ठीक है, तो फिजिकल लेयर के पार्ट क्या क्या रहता है, फिजिकल लेयर के पास इक्विपमेंट क्या क्या रहता है भेजने के लिए। सबसे पहला रहता है कॉपर वायर, ठीक है, जो नॉर्मली यूज होता है हमारे सिग्नल वगैरह भेजने के लिए। फिर आ जाता है बहुत ही पावरफुल फाइबर ऑप्टिक, जो कि ऑप्टिक क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स का यूज करता है, मिरर के थ्रू अंदर में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। मान लो कि ये हमारा वायर है फाइबर ऑप्टिक का, तो इसमें मिरर लगे हैं छोटा छोटा, ये तो दूर दूर में, इसमें पास पास में रहता है। तो यहाँ से कोई मान लो मैसेज आ रहा है, इससे टकरा के यहाँ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन इसका इधर 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 और यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो ये बहुत ही बेंडेबल रहता है, बेंडेबल मतलब पहले तो रिजिड रहता है बहुत, क्योंकि मैं दूर दूर में बताया, पर इसमें छोटा 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 छोटा, तो अगर वायर मुड़ता भी है ना तो उसमें भी उसको फर्क नहीं पड़ता एकदम ज्यादा। और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा रहती है, बहुत, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू जा रहा है वो, इस कारण इसकी स्पीड भी फास्ट रहती है और बहुत रिजिड रहता है। फिर रहता है वायरलेस, वायरलेस मतलब एयर हो गया। ठीक है, जैसे कि वाईफाई हो गया हमारा, ब्लूटूथ हो गया हम लोग का, इस टाइप से। ठीक है, तो ये तीन तरीके से मोस्टली फिजिकल लेयर ऑपरेट करता है। और अब जो हमारे पास मैसेज आया है,
जो सिग्नल भेज रहा है या सिग्नल उसके पास आए जिसको आगे भेजना है, वो कौन-कौन से तरीके से एन्कोड होते हैं। हाउ सिग्नल्स आर एन्कोडेड। पहला तरीका रहता है हमारा 1 और 0 का। अगर 1 है तो उसका मतलब हाई वोल्टेज, और अगर 0 है तो उसका मतलब लो। ठीक है, इससे पता चल जाता है। दूसरा रहता है, नाम के लिए आप अभी इसको रख लो, उतना ज्यादा इसका पूछते नहीं है, पर भी नॉलेज के लिए, मैनचेस्टर एन्कोडिंग। एक बिट से दूसरे बिट के बीच ट्रांजिशन करता है मोस्टली, अगर एक लाइन में बताना हो क्या होता है। और तीसरा रहता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। ASK हो गया, FSK हो गया, PSK, ये सब जो है आगे के कंप्यूटर नेटवर्क क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली सिग्नल को एनकोड करके ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक रहता है सबसे बेसिक तरीका वोल्टेज यूज करके, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, जो कि पहला वाला नंबर के। दूसरा मैनचेस्टर एनकोडिंग रहता है, जिसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली इसमें ट्रांजिशन करते हैं बिट से 1 और 0 के बीच में। और आखिर रहता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम लिख दिया मैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी के लिए कैसे क्या यूज होता है इसके बारे में बताने के बस अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा यूनिट हमारा फिजिकल लेयर का रहता है। फिजिकल लेयर कौन से यूनिट को समझता है, बिट लैंग्वेज को, तो उसका यूनिट भी क्या हो गया, बिट्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा उसका बेसिक ओवरव्यू हो गया। इसके बाद फिजिकल लेयर के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे, डिसएडवांटेज नहीं भी बोले तो वीकनेस तो होगा उसका, ठीक है। तो वीकनेस फिजिकल लेयर, ठीक है। सबसे पहला, अगर जिस केबल के थ्रू वो ट्रांसफर कर सिग्नल ट्रांसफर करने का सोच रहा है, अगर वो केबल अनप्लग हो गया, कनेक्टेड ही नहीं है दूसरे यूजर से, या कुछ खुद से कनेक्टेड नहीं है, तो वैसे में तो इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगा। तो केबल हमेशा प्लग्ड रहना चाहिए, ठीक है। एक बार अगर केबल अनप्लग्ड हुआ तो कितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिस हो ही जाएगा। दूसरा रहता है केबल फॉल्टी। अगर मान लो केबल बीच से खराब है थोड़ा सा, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस होती है। बीच में इन्फॉर्मेशन आया वो लीक हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और पे चले गया, वो वहीं से गायब डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि आगे ही नहीं जा पा रहा है वो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिस होती जाएगी। तो केबल हमेशा एकदम ही बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो फॉल्टी केबल से भी याद रहता है कि अगर हम लोग वायरलेस के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, केबल के थ्रू तो ये सब उतना नहीं होता। अगर हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगर होता है, तो उससे हमारा जो वायरलेस सिग्नल जा रहा है वो इंटरफेयर हो जाता है, तो उसमें हमारा जो भी कोड वगैरह है तो वो इंटरफेयर हो जाता है। ये हमारा वाईफाई है हमारा, ठीक है, ये हमारे यूजर के पास जाना है, नॉर्मल मैसेज हमारे पास जा रहा था अच्छे से रेडियो वेव्स में, पर कोई और टावर लगा हुआ है, बहुत बड़ा पावरफुल टावर है, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये दे रहा है। तो इससे हमारा जो मैसेज है बीच में इंटरफेयर होता है मैसेज, क्योंकि रेडिएशन है, ये भी दोनों रेडिएशन है, दोनों रेडिएशन टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगा, तो इससे मैसेज हमारा बीच में डिस्पर्स होने का रहता है चांस कि खराब हो गया या इधर से उधर हो गया। तो इस कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर बाकी तो छोटे मोटे हैं कि अगर हम लोग का केबल टाइप ही रॉन्ग हो गया तो इन्फॉर्मेशन हमारा जा नहीं पाएगा। रॉन्ग केबल टाइप, ऑब्वियसली बात है, सही केबल टाइप रहना चाहिए। और भी बहुत सारे छोटे रहते हैं, मोस्टली ये 4 इंपॉर्टेंट रहते हैं कि वीकनेस क्या क्या रहता है, और छोटे मोटे आते रहते हैं, पर बेसिकली इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर का अगर ओवरव्यू देना चाहें तो क्या क्या कि सबसे पहला तो जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको वो बिना समझे जैसा का है वैसी का वैसी आगे भेज देता है। किसके थ्रू भेजता है, केबल के थ्रू भेजता है। केबल के बहुत सारे टाइप रहते हैं, आपका एक नॉर्मल कॉपर वायर केबल रहेगा, फाइबर ऑप्टिक केबल रहेगा, और या वाईफाई के थ्रू भेजेगा, ठीक है। बिट फॉर्मेट में वो उसके पास सिग्नल आते हैं, बिट फॉर्मेट में आके भेजता है। तो कौन सी यूनिट यूज करता है हमारा फिजिकल लेयर, बिट यूनिट यूज करता है। और सिग्नल कैसे एन्कोड होते हैं, सिग्नल एन्कोड होने के 3 तरीके हैं, या तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के फॉर्म पे होगा 1 और 0, या तो मैनचेस्टर एन्कोडिंग होगा जिसमें कि हम लोग बिट को ट्रांजिशन करते हैं मिड बिट में, या
तो फिर हमारा तीसरा होता है मॉड्यूलेशन के थ्रू, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वीकनेस डिसएडवांटेज क्या रहता है फिजिकल लेयर में, कुछ कुछ छोटे छोटे उसके जो वीकनेस रहता है उसको हम लोग पढ़ लिया। तो फिजिकल लेयर में हम लोग इतना ही, इसके बाद हम लोग जाएंगे अगले लेयर पे जो कि है हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। एक एक करके हम लोग सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे। क्योंकि हर एक लेयर का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो 7 वीडियो बनेंगे 7 लेयर को एक्सप्लेन करते हुए। और जब पूरे के पूरे 7 वीडियोस में ओएसआई मॉडल खत्म कर लूंगा, तो एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूंगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर यूजर, हमारे पास 2 यूजर हैं, 2 कंप्यूटर हैं, यहाँ पर उसने टाइप किया www.google.com, ये टाइप करके हमने जब एंटर दबाया, तो इसके बाद ओएसआई लेयर कैसे यूज होता है, .google.com हमारा कहाँ कैसे जाता है, किस यूजर को कैसे समझ आता है, लेयर बाय लेयर मैं उसको एक वीडियो में समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे ना तो ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। तो पहले एक वीडियो में करके सब लेयर को समझाऊंगा, उसके बाद फिर आखिर में एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर मिलता है।